Hello बच्चों, let's read the question. The question says when solute potential increases, then water potential would A increase, B decrease, C remain same, D first increase then decrease. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर solute potential increase होता है तो water potential पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम बात करें कि कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। वाटर पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ ग्रीक सिंबल जिसका नाम है साई, एंड उसे कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो साई डब्ल्यू क्या है? इट इज द साइन फॉर वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल डिपेंड करता है दो चीजों पर, विच आर सॉल्यूट पोटेंशियल जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय साई एस, एंड सेकेंड इज प्रेशर पोटेंशियल जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय साई पी। वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें तो इट इज साई डब्ल्यू विच इज वाटर पोटेंशियल, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ साई एस प्लस साई पी। अब इनमें से जो साई एस है यानी कि वाटर सॉल्यूट पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहती है। अगर हम बात करें प्योर वाटर की जिसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं है, तो अगर प्योर वाटर की बात कर रहे हैं तो इसमें जो वाटर पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होता है। देयर विल बी मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, और मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है जीरो, यानी कि जो साई एस है इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव रह रही है। अगर हम एक बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, अबाउट अ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे एंड सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होगा। एक सॉल्यूशन में जितने ज्यादा सॉल्यूट्स हैं, मोर सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ती जा रही है तो जो साई एस है यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल है, इट विल बिकम मोर नेगेटिव। जितने ज्यादा सॉल्यूट्स हम डाल रहे हैं एक सॉल्यूशन में, उतना ही नेगेटिव वैल्यू हो रहा है सॉल्यूट पोटेंशियल का, यानी कि जब नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाती है यानी कि इट्स वैल्यू इज डिक्रीजिंग। और अगर सॉल्यूट्स कम हो रहे हैं, देयर आर लेस सॉल्यूट्स अगर कम हो रहे हैं यानी कि जो साई एस है इट विल बी लेस नेगेटिव। कम सॉल्यूट्स है तो लेस नेगेटिव वैल्यू होगी सॉल्यूट पोटेंशियल की, एंड लेस नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि सॉल्यूट पोटेंशियल की जो वैल्यू है इट इज इंक्रीजिंग। और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि अगर सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वाटर पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिलता है कि सॉल्यूशन में देयर आर लेस सॉल्यूट्स इन द सॉल्यूशन। और अगर एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स कम है तो इस सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल है ये कितना होगा? ये इंक्रीज होगा। डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये एक बीकर है, इस बीकर में हमने बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए। ये हम बात कर रहे हैं केस ए की, व्हेन देयर आर मोर सॉल्यूट्स। ज्यादा सॉल्यूट्स हमने इसमें डाल दिए तो इसका जो सॉल्यूट पोटेंशियल विल बी नेगेटिव मोर नेगेटिव सॉल्यूट पोटेंशियल, मतलब कि इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जैसे ही सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी वैसे ही जो वाटर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी कम होती रहेगी, क्योंकि इसमें ज्यादा सॉल्यूट्स हैं, एंड ज्यादा सॉल्यूट मतलब कि वाटर पोटेंशियल कम है। अगर हम बात करें सिनेरियो बी की जिसमें कि सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो ये बीकर है, इस बीकर में सिर्फ इतने ही सॉल्यूट्स हैं, तो सॉल्यूट्स कितने हैं? दीज आर लेस नंबर ऑफ सॉल्यूट्स कम है तो सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू भी कैसी होगी? इट इज लेस नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू है वो इंक्रीज्ड है, एंड इंक्रीज्ड सॉल्यूट पोटेंशियल विद ड्यू टू लेस नंबर ऑफ सॉल्यूट्स की वजह से हमारा जो वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज करेगा।
तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, इसमें से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि व्हेन सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीजेस तो वाटर पोटेंशियल क्या करेगा, इट विल आल्सो इंक्रीज, बिकॉज सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज तब करेगा व्हेन देयर आर लेस सॉल्यूट्स इन द सॉल्यूशन। बाकी के ऑप्शंस हमारे यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल और करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।